ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो लेक्चर है इसमें हम चैप्टर नंबर 6 जो है स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक्स पढ़ेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस जो उसमें इंक्लूडेड है। वो टॉपिक जो है उसको मैं आपको बताऊंगी और वही हम डिस्कस करेंगे। सो हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इसके। व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन इज़ अ homogeneous mixture of two or more substances. Solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture of two or more components लिख लें, substances लिख लें। Homogeneous means which has uniform composition throughout. उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है ये तीनों स्टेट्स जो हैं फिजिकल स्टेट्स जो मैटर की उसमें एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट ऑफ दी सॉल्वेंट। अ सॉल्यूशन occurs in three physical states: solid, liquid and gas, depending upon the nature of the solvent. Solid की एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एलॉय। एलॉय जो है दीज आर द सॉल्यूशंस और ये जो हैं सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। देन लिक्विड स्टेट में हम ले लेते हैं एग्जांपल सी वाटर। सी वाटर इज़ अ सॉल्यूशन बिकॉज देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉल्ट्स विच आर डिजॉल्व इन दी सी वाटर। इसके बाद गैस में हम ले लेते हैं एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस सो इट इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन। और ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस। अब ये थ्री तो हमने मेन डिस्कस कर ली। इसके अलावा जो है देर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब है? 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट ऑफ द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट। के सल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। we can make 9 different kinds of solutions. For example, जैसे solid into solid, इसमें क्या आ जाएंगे? एलॉयज़ की एग्जांपल आ जाएगी। ब्रास, ब्रॉन्ज के सॉलिड मेटल्स जो हैं वो सॉलिड मेटल के साथ या मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल्स के साथ डिफरेंट कॉम्पोजिशन में मिक्स की जाती हैं तो क्या चीज़ बनता है? एलॉय। सॉलिड इंटू लिक्विड, ये तो सिंपल सा है। सॉल्ट इंटू वाटर, शुगर इंटू वाटर, या तो आपको कॉमनली पता ही है सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। एंड सॉलिड गैस, इसमें जो है क्या आएगा कि सॉलिड जो है उसमें को हमने डिज़ोल्व करना है गैशियस स्टेट में। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर। और स्मोक इन एयर। इसके बाद आ जाते हैं हम 3, ये हमने पढ़ ली 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस
देन सॉलिड टू गैस, इसके बाद हम कर लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड। इसमें एग्जांपल हम कर लेते हैं वाटर एंड अल्कोहल, बोथ आर लिक्विड्स। लिक्विड इन सॉलिड, इसकी एग्जांपल आएगी बटर, चीज, देन लिक्विड इनटू गैस। इसकी एग्जांपल होगी मिस्ट, फॉग, या लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स। इसके बाद हम करते हैं, ये हो गए 6, देन गैस इन गैस। इसकी एग्जांपल आप कर लें एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और भी है हाइड्रोजन, हीलियम जो है वाटर बैलून्स में यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर्स फॉर द रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में। देन गैस इनटू लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर। तमाम रिवर्स, ओशंस और जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई होती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है। देन गैस इनटू सॉलिड, गैस इन सॉलिड में एग्जांपल जो है हम करेंगे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड इन पैलेडियम। हाइड्रोजन adsorbed on palladium. So these are the 9, ये जो शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि 9 डिफरेंट काइंड्स के सोल्यूशन होते हैं। ये वैसे पेज नंबर जो 99 है बुक, उसमें डिटेल में दिया भी हुआ है टाइप्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूशंस। सो मोस्टली जब टॉपिक बच्चे पढ़ते हैं सोल्यूशन तो उनके जहन में यही आता है कि हम सॉलिड लेते हैं, जैसे सॉल्ट है या शुगर, उसको हम लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सोल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम थोड़ा सा उसको ब्रॉडर डिस्कशन में जाएं तो सोल्यूशन जो है इनकी 9 डिफरेंट टाइप्स हैं। सॉलिड और सॉलिड जो है उसको भी मिक्स करेंगे, सोल्यूशन बनेगा सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू गैस, देन लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू सॉलिड, एंड सेम gas into gas, gas into liquid and gas into solid. So 9 different kinds of solutions can be prepared. ये जो इंट्रोडक्शन में चूँकि बताया गया इसलिए मैंने आपको बताया है ताकि आपको ये क्लियर हो कि क्या मतलब है इसका कि 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस किसको कहते हैं। अब हम दोबारा अपने टॉपिक सॉल्यूशन पे आते हैं कि सॉल्यूशन को थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल के साथ डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और more components or substances. Homogeneous mixture means कि same throughout, like अगर आप एक glass of water लेते हैं, इसमें आपने salt जो है ऐड कर दिया और इसको आपने डिसॉल्व किया है, तो you cannot differentiate कि यहाँ पे salt है, यहाँ पे salt है। देखने में it's जो composition है it will be same throughout। जितना भी वॉल्यूम होगा उसमें आपको बिल्कुल वो सेम एक सिंगल फेज नज़र आएगी। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि इसमें यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है या यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है वाटर के अंदर। सो सोल्यूशन जो होता है इसकी जो कंपोनेंट्स हैं इनकी बाउंड्रीज़ को हम वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट्स। बाउंड्रीज of the components of solution cannot be distinguished.
वी कैन नॉट टेल कि जी यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है, यहाँ वाटर प्रेजेंट है। इसका ये मतलब है कि वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश दी बाउंड्रीज ऑफ दी कंपोनेंट्स ऑफ दी सोल्यूशन। और कंपोनेंट्स क्या हैं सोल्यूशन के? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो चीज़ जो हम कम अमाउंट में लेते हैं दैट इज़ सोल्यूट, और जो हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आपने डेफिनेशन करनी है। सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस and there are no boundaries of the components of the solution, or up you can say that solution it has a single phase। single phase में जो है वो solution ये present होता है। एक सेम हमें नज़र आती है इसकी composition throughout, बिल्कुल सेम होता है। we cannot distinguish कि यहाँ पे salt है या ये sugar हमने dissolve की है ये यहाँ पे present है। it is homogeneous, it is same और uniform throughout। सो इसमें एग्जाम्पल जो हैं आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, देन ब्रास, ये एलॉय है, और सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल विद दिस। 2 और 3 एग्जाम्पल्स देंगे अगर आपको आता है। व्हाट इज़ अ सोल्यूशन? अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances and the boundaries of the components cannot be distinguished। it occurs in the single phase or it is present in one phase। और उसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो देनी है। now how can we distinguish between the solution and a pure liquid? How can we distinguish between a solution and a pure liquid? इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास 2 ग्लास हैं या 2 बीकर्स हैं, उसमें आपने एक ही वॉल्यूम वाटर का ले लिया, उससे 100 सेंटीमीटर क्यूब, और एक में आपने अ पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है और उसको आपने मिक्स कर दिया। आप देखने में दोनों जो बीकर्स हैं वो सेम लग रहे हैं। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश दैट दिस इज़ अ प्योर वाटर और दूसरा जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन है? क्योंकि देखने में हमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। So the process by which we can distinguish between a pure liquid and a solution is evaporation। हम क्या करेंगे कि दोनों सॉल्यूशन को इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेशन से हम ये देख सकते हैं कि इसमें से विच वन इज़ द सॉल्यूशन एंड विच वन इज़ द प्योर लिक्विड। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन सॉल्यूशन जो होगा इट विल लीव अ रेजिड्यू, whereas pure liquid cannot leave the residue। क्या मतलब? जब हम दोनों को हीट करेंगे तो जो प्योर लिक्विड होगा वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। से जिस तरह से सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं कि बीकर्स में हमने लिया जिसमें हमने सॉल्ट डालेंगे एक में और दूसरे में हम प्योर वाटर लेंगे, तो जो प्योर वाटर होगा इट विल बी इवेपोरेटेड ऑल। उसके जो कंटेनर होगा उसमें कोई चीज़ नहीं बचेगी, जो बचने वाली चीज़ है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। देयर विल बी नथिंग इन दैट पैन जिसमें प्योर वाटर होगा, और जिसमें हमने सॉल्ट सोल्यूशन होगा वाटर विल बी इवेपोरेटेड एंड इट विल लीव लेफ्ट बिहाइंड द सॉल्ट, जो कंटेनर में सॉल्ट रह जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दी प्योर लिक्विड एंड दी सॉल्यूशन। किस प्रोसेस से करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देन एक चीज़ बुक में आपके डिस्कस की हुई है एलॉय। Alloy is the solution। Alloys are called
सॉल्यूशंस। क्यों इनको सॉल्यूशंस कहते हैं? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। सॉलिड्स कौन से होते हैं? मेटल एंड मेटल भी हो सकती है और मेटल और नॉन मेटल भी हो सकती है। सो मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। अब जो मिक्सचर जो होता है उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं मिक्सचर इज़ दैट सब्सटेंस हुज कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो अलॉय के कंपोनेंट्स होते हैं इनको फिज़िकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन इसको कंसिडर किया जाता है? इसके टू रीजंस हैं। बिकॉज alloy shows the properties of its component and it has a variable composition. Why alloy is considered as mixture? क्यों हम alloy को mixture कहते हैं? Because it shows the properties of its components. And secondly, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि it has variable composition. कि मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन जो है, कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं हो सकती। वी कैन प्रिपेयर alloy इन एनी कॉम्पोजिशन, जबकि जो कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है और उनके कंपोनेंट्स को, इनमें जो चीज़ एक आ रही है कि alloy के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, बट बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो है वो मिक्सचर से मिलती हैं। वो क्या कि इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड दूसरा क्या, इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। सो क्वेश्चन आता है व्हाई alloy इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर दो इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो उसमें हम ये बताएंगे कि इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज it shows the properties of its components and secondly it has variable composition. So there are two reasons by which we can say an alloy as a mixture. क्या है? It shows the properties of its component and it has a variable composition. So these 2 points these are given in your book. So आप उसको नोट कर लें। जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी जो लास्ट लाइन्स हैं उसमें ये क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी है। Then come to the next topic, that is aqueous solution. Aqueous solution is a solution in which the solute it is dissolved in the water or water is used as a solvent. Those solutions are called aqueous solution. Solvent is the component of the solution which is present in more amount. जिसके अंदर हम कोई चीज़ डिज़ोल्व करते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब नॉर्मली जब हमारे जहन में एक यही बात आती है कि हम हमेशा हर चीज़ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देयर आर मैनी अदर सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर जिसमें कि चीज़ों को डिज़ोल्व किया जाता है और वो अपने अंदर डिज़ोल्व करती हैं। सो वो सोल्यूशन जिसमें कि हम वाटर को यूज़ करें एज अ सॉल्वेंट, यानी कि जो भी चीज़ डिज़ोल्व करनी है वो वाटर में डिज़ोल्व होगी, दैट सोल्यूशन इज़ नोन एज एक्वस सोल्यूशन। और इसमें आप एग्जांपल दे दें, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, ये क्या होगा? दिस विल बी कॉल्ड द एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। देन कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन, जो कि पहले डिस्कस करनी चाहिए थी लेकिन बुक में इनका सीक्वेंस ऐसे ही दिया हुआ है। सो मैंने आपको वैसे ही पढ़ाया है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन जो है ये किससे बनता है? इट इज़ मेड बाय सोल्यूट एंड
solvent. अब क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन विच इज़ टेकन इन द स्मॉल क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड सल्यूट. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन present or taken in small quantity that is called solute, and component of solution present in more quantity that is called सॉल्वेंट. अब इसमें एग्जांपल्स जो हैं क्या होंगी कि अगर हम लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूट, और वाटर क्या होगा, वाटर विल बी सॉल्वेंट. और अगर हम सोल्यूट में आप ये बताएंगे कि इन द सॉल्ट सोल्यूशन वाटर इज़ solute, salt dissolved in the water, salt is considered as the solute. और solvent में आप क्या बताइए कि salt solution में water is solvent and जो solute क्या होगा that will be salt. So in this way you can give the examples कि the thing which is taken in more quantity that is called solvent, और solute जो है वो क्या होगा, the component of the solution which is present in the small quantity. सॉल्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या है, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर. सेम इज़ द केस अगर आप लेते हैं फिजी ड्रिंक्स. फिजी ड्रिंक्स मीन्स जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और शुगर और जो फ्लेवर हैं दैट आर यूज्ड एज सल्यूट, और जो वाटर जो होगा दैट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट. देन कम टू द नेक्स्ट दैट इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन. व्हाट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन? अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ द सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट इट इज़ प्रेजेंट इन मोर अमाउंट. ये कैसे बनाया जाता है कि अगर हम एक रूम टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे आपने एक बीकर में वाटर डाला एंड यू कीप ऑन एडिंग द शुगर और द सॉल्ट इन दी सोल्यूशन. अब एक रूम टेम्परेचर होगा 25 डिग्री या वट एवर जो भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे वी कीप ऑन एडिंग दी से शुगर, वी कीप ऑन एडिंग द शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. उसको थोड़ा सा डालेंगे, हम डिज़ोल्व करेंगे, फिर हम थोड़ा सा डालेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, डिज़ोल्व करेंगे. वी कीप ऑन एडिंग. अ स्टेज विल कम व्हेन नो मोर शुगर विल बी डिज़ोल्व. एक स्टेज वो आएगी जब उसमें शुगर और डिज़ोल्व नहीं होगी. वी कैन सी द शुगर इट बिगिन टू स्टार्ट डिपॉजिटिंग और सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर. कि एक वो स्टेज आएगी जब शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतने वाटर की 100 सेंटीमीटर क्यूब भी उसने शुगर को डिज़ोल्व कर लिया. द रिमेनिंग इट नाउ इट डज़ नॉट गोइंग टू दी, इट विल नॉट गोइंग टू दी वाटर. वो बल्कि क्या होगा कि बीकर में इट स्टार्ट settling down at the bottom of the beaker. That solution is known as the saturated solution. तो इसकी definition हम कैसे बताएंगे? The saturated solution is a solution which contains maximum amount of the dissolved solute at a particular temperature, that is known as the saturated solution. Solution which contains maximum amount of dissolved solute at a particular temperature. That solution is known as the saturated solution. ऐसे
सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर को ज़रूर मेंशन करना है क्योंकि बाई अपॉन हीटिंग क्या होगा कि सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो है कुछ चीज़ों की इंक्रीज़ हो जाती है अपॉन हीटिंग। सो किसी भी ख़ास टेम्परेचर पे इफ़ वी कीप ऑन एडिंग दी solute, a stage will come that it will not dissolve anymore and it begins to settle down at the bottom. That solution is known as the saturated solution. इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे, solute प्लस सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोल्यूशन और डिज़ोल्व और क्रिस्टलाइज। क्योंकि टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या है कि वो इसमें डिज़ोल्व हुआ हुआ है, जैसे ही टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है तो जो उसमें सल्यूट जो होगा उसके क्रिस्टल्स जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे और दे स्टार्ट, जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो वो स्टेज होगी जिसमें कि डिज़ोल्व सल्यूट उसके अंदर है और जब इट बिगिनस टू सेटल डाउन एट द बॉटम, नीचे भी हमें क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, दैट सोल्यूशन इज़ नोन एज दी सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद एक जो क्या होगी कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है क्रिस्टलाइज्ड, डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व सोल्यूट के दरमियान। सोल्यूट यहाँ आप लिखेंगे क्रिस्टल्स या क्रिस्टलाइज्ड और इसमें आप यहाँ लिखेंगे सोल्यूट डिज़ोल्व। इस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। वो सिचुएशन जब दो फेजेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी कि डिज़ोल्व फॉर्म भी प्रेजेंट होगी सल्यूट की और अनडिज़ोल्व भी। जो अनडिज़ोल्व है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म और जो डिज़ोल्व होगी उसको आप बोलेंगे डिज़ोल्व फॉर्म। सो इसकी जो है डेफिनेशन आएगी तो आपने ये लिखनी है कि solution in which the maximum amount of the solute is dissolved at a given temperature, that is known as the saturated solution। और उसके बाद अगर डिटेल आती है कि हाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, फिर उसमें आप बताएंगे इफ़ वी कीप ऑन एडिंग द शुगर in the water at a particular temperature, a stage will come that when no more solute or sugar will be dissolved, it begins to settle down at the bottom. That solution is known as the saturated solution of sugar in water। और उसमें आप बताएंगे कि dissolved form जो होती है it coexist in dynamic equilibrium with the undissolved form। सो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अभी जितना है ये मोस्टली डेफिनेशंस ही आती हैं अलॉन्ग विद दी एग्जांपल्स। अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन का आ जाएगा हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड तो फिर आपने इसका पूरा टॉपिक लिखना है, अदरवाइज़ जो डेफिनेशन यहाँ मैंने बताई है और बुक में भी वो मेंशन है वो आप उसको करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।